पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोकवित्त। लोकवित्त का मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का जो सर्किल है उसको हम लोग लोकवित्त के नाम से जानते हैं। लोकवित्त क्या है? हमारे यहाँ पे पब्लिक, गवर्नमेंट, इनकी जो टैक्स भरते हैं हम लोग, जिस देश में रहते हैं, जिस देश के लोगों को वहाँ पे टैक्स भरा जाता है, तो वो जो टैक्स हम लोग भरते हैं तो वो जो हम लोग जो कर देते हैं वो सीधे हमारे गवर्नमेंट को जाता है। तो जो गवर्नमेंट है वो उसी पैसे को कहाँ लगाती है? हमारे डेवलपमेंट के लिए लगाती है। तो जो डेवलपमेंट होता है तो फिर वो कहाँ आ जाता है? पब्लिक के पास ही आता है। तो इसी तरह ये जो सर्किल है वो हमारे पैसे से गवर्नमेंट हमारा ही डेवलपमेंट करती है। यानी कि जिस तरह एक परिवार का मुखिया होता है और वो मुखिया वो परिवार को पैसे लेके हैंडल करता है, एक हेड होता है परिवार का, उसी प्रकार गवर्नमेंट है। यानी कि पूरे देश की जनता जो भी टैक्स से जो भी रुपए देती है वो गवर्नमेंट को देती है। और गवर्नमेंट का काम होता है कि वो हमारा डेवलपमेंट कैसे करती है या फिर हम वो हमारे पैसों को हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़ करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पब्लिक रेवेन्यू यानी कि लोकाय। तो लोकाय क्या है? ये अपने विविध कार्यों की पूर्ति के लिए तथा प्रशासन को चलाने के लिए राज्य किन किन स्रोतों से आय को प्राप्त करता है, उसमें करों का क्या स्थान है, कर किन किन सिद्धांतों के आधार पर लगाए गए हैं, करों का जनता के विभिन्न वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कर भार तथा कर विवर्तन क्या है तथा कर से बचने की कैसे रोकथाम की जा सकती है, इन सब की बात पब्लिक रेवेन्यू में की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि करों का क्या स्थान है। यानी कि हम लोग टैक्स भरते हैं, जमीन का टैक्स भरते हैं, बिजली का टैक्स भरते हैं, पानी का टैक्स भरते हैं। तो ये सब तो प्राइवेट टैक्स हुए। यानी कि और जो हमारा ज़मीन का टैक्स हुआ वो हमारा क्या हुआ? सरकारी टैक्स हुआ, क्योंकि वो टैक्स जो है वो सीधे जाके हमारा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। और जो हमारा बिजली का टैक्स हुआ वो टैक्स हमारा नहीं जाएगा कहीं भी। क्यों? क्योंकि उसके बदले में हम लोग पैसे देके कोई चीज़ खरीदते हैं, तो जस्ट लाइक उसी प्रकार हुआ। तो फिर करों का क्या कर किन किन सिद्धांतों के आधार पर लगाए जाते हैं? अब ये जो कर है, कर मतलब कि जो टैक्स है वो कौन कौन से सिद्धांत हैं और क्यों वहाँ पे क्या लीगली इम्प्रूवमेंट क्या है कि सरकार हमारे पास कर कब कब लगा सकती है। तो वो हुआ। और अगला अगला हम लोग देखेंगे कि करों का जनता के विभिन्न वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अब सब लोग कर देने में तो सक्षम है नहीं। तो जनता के विभिन्न वर्ग यानी कि उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय, तो ये तीनों वर्गों में उनके जेब पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत आता है।